हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है निबंध लेखन, यानी कि निबंध किस तरह से लिखते हैं, कैसे लिखें, कैसे अच्छे से अच्छा निबंध लिखें ताकि हमारे अच्छे से नंबर आए। देखिए, निबंध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जब हम छोटी क्लासेस होते हैं तभी से शुरू हो जाता है निबंध लिखना। जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमसे कहा जाता है कि गाय पर 10 पंक्तियां लिखिए, या किसी और टॉपिक पे, छोटे मोटे टॉपिक पर हमसे 10-10 लाइनें लिखवाई जाती हैं। तो वो तब से हमारा शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते जाते हैं वैसे वैसे निबंध हमें लिखना होता है, अच्छे से अच्छा निबंध लिखना होता है। और निबंध क्या होता है? हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होता है, क्योंकि निबंध कोई हम रट तो नहीं सकते। तो उसमें मतलब हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या हमारी किस टॉपिक पर हमारी क्या फीलिंग्स हैं, उन विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है निबंध। तो चलिए पूरा ठीक से जानते हैं निबंध कैसे लिखें, निबंध क्या होता है और इसको कैसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं हम, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर आए। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स जिन बच्चों के हैं 10th क्लास में 7 नंबर का यानी 7 नंबर का, और 12th क्लास में जो है 9 नंबर का निबंध आता है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि अच्छे से लिखेंगे तो हम पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्या ये कैसे जानते हैं, कैसे लिखें ताकि हमारे फुल मार्क्स आए निबंध में। तो पहले तो जानते हैं कि निबंध क्या होता है। निबंध देखिए, निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई गद्य रचना। भली प्रकार से बंधी हुई, निबंध मतलब होता है ना किसी चीज को बांधना, किसी विषय वस्तु को हमने बांध कर उसको एक जगह पूरा हमने डिटेल में उसके बारे में बताना। ठीक है, किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना, क्रम में उसके जैसे कि हर चीज को क्रम में, जैसे हम दीपावली का निबंध लिख रहे हैं तो हम क्रम से बांधेंगे। या पहले उसका बताएंगे कि कैसे, क्यों बनाई जाती है, कब बनाई जाती है, उससे पहले क्या होता है। मतलब ये नहीं है कि हम उसको बाद में हम कुछ और लिखें, शुरू में हमें शुरू से क्रमानुसार हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्रमानुसार बांधना। अब निबंध के 3 मुख्य अंग होते हैं, जो कि देखिए सबसे पहले होती है प्रस्तावना। किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले हमें प्रस्तावना या भूमिका उसकी लिखनी पड़ती है। जैसे हम कोई भी कहीं जाते हैं या हम किसी चीज के लिए किसी से एकदम बात करते हैं, कोई हमें किसी से अपनी जरूरी बात करनी होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इधर उधर की बात करते हैं, भूमिका थोड़ी सी बताते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं ताकि हमारी भूमिका या बन जाए, है ना। उसके बाद हम उसके अपना जो मेन टॉपिक है उसको रखते हैं। तो भूमिका या प्रस्तावना में हम उसी तरह से, जैसे जिस भी टॉपिक पर हम लिख रहे होते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। जैसे विज्ञान के बारे में लिख रहे हैं तो हम बताएंगे विज्ञान क्या है, ये इससे मतलब ये कितना उपयोगी है हमारे लिए, ये हमारे देश में निरंतर उन्नति होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में, उसके विचार ऐसे लिखते हैं तो हम बताते हैं प्रस्तावना में। फिर विचार बिंदु, विचार बिंदु यानी कि पूरी विषय वस्तु। ये मैंने पूरी विचार बिंदु में कई सारे आप इसमें कई सारे आप हेडिंग्स डाल सकते हैं विचार बिंदु में, यानी कि पूरी विषय वस्तु होती है। इसमें आपको क्या क्या चीजें देनी है, जैसे आपको महत्व बताना है, प्रभाव बताना है, लाभ है, हानियां है, ये सारी चीजें आप विचार बिंदु में, विषय वस्तु में आप डाल सकते हैं। अब टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टॉपिक में आपको क्या लिखना है। ठीक है, थर्ड चीज है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, थर्ड है समापन। जब हम समापन करेंगे, हम अपनी पूरी विषय वस्तु को पूरा लिखने के बाद हम उसको एंड करते हैं, समापन करते हैं, तो वहां पर उपसंहार जरूर डालना होता है। और उपसंहार में हमें क्या करना होता है, देखिए उपसंहार में हमें मतलब पूरी जितना भी हमने लिखा है उस सभी की एक एक लाइंस आप उसी सभी तरह से निचोड़ होता है, पूरा जो भी हमने पूरा निबंध लिखा है उसकी सभी इंपॉर्टेंट बातों को लिखकर हम उसका एंड करते हैं, तो इसे कहते हैं उपसंहार। ठीक है, तो ये तो हमारा 3 मुख्य अंग हो गए। अब देखिए जो है निबंध, कभी कभी देखिए छोटी क्लासेस हैं तो उसमें वहां पर निबंध आता है, संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं। आजकल ये वो हो गया है कि संकेत बिंदु के साथ निबंध दिया जाता है, तो उसमें तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो संकेत दिए जाए आप उसी को पॉइंट हेडिंग डालकर उसके बारे में आप लिखेंगे, वही लिखना होता है। तो जैसे आपको दिया हुआ है, मान लीजिए संकेत बिंदु में कि अर्थ लिखना है, महत्व लिखना है, लाभ लिखना है, हानियां लिखनी है, कारण, उपाय, उपसंहार आदि ये सब लिखना है। और यदि संकेत बिंदु के बिना, अधिकतर आप जब बड़ी क्लासेस में 10th में है, आप 12th में है, आपको बिना जो है आपको उसमें संकेत बिंदु नहीं दिए जाते हैं और कहा नहीं जाता है
लेकिन हमें जब तक संकेत बिंदु या हम अपनी रूपरेखा नहीं बना लेते हैं, उसके बिना हमारा जो निबंध है वो इम्प्रेसिव नहीं होता है, वो इतना प्रभावशाली नहीं होता है। क्योंकि हेडिंग्स जब दी होती हैं तो जो भी एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करते आसानी से समझ जाता है कि ये भाई इन्होंने ये हेडिंग्स लिखी हैं और जो है इसके बारे में ही इन्होंने लिखा होगा, और अच्छे से अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं। तो ये रूपरेखा बनाते हैं और क्या क्या हेडिंग, अक्सर हमें क्या क्या हेडिंग डालनी होती है। देखिए, पहला तो भूमिका या प्रस्तावना वही डालेंगे, फिर दूसरा अर्थ, तीसरा महत्व, चौथा प्रभाव, पांचवा लाभ, छठा हानियां, सेवेंथ उपाय, और एट्थ है उपसंहार। जैसे ये सारे हमारी भूमिका या प्रस्तावना हो गई और विचार बिंदु में ये सारा आ गया, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानियां, उपाय, ये सब हमारे विचार बिंदु या विषय वस्तु में आ गया, और फिर उपसंहार। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, देखिए एक बात और, निबंध कई प्रकार के होते हैं। जैसे वर्णनात्मक निबंध है। वर्णनात्मक मतलब किसी चीज का आप वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, वर्णन करना, जैसे दीपावली है, त्योहार, दीपावली है, होली है, कोई भी त्योहार है, तो आप उसका वर्णन करेंगे, पूरा वर्णन शैली में लिखेंगे, वर्णन करते हुए लिखेंगे कि भाई दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस कारण से, भारत में कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या करते हैं इस पर हम, और पटाखे बजाते हैं, और जो भी आप करते हैं, शाम को लक्ष्मी पूजा करते हैं, ये सारा बताने के बाद, मतलब ये इस दिन किस लिए मनाया जाता है, और बाद में दीपावली बहुत अच्छा त्योहार है, लेकिन हमें प्रदूषण से बचाव करना चाहिए, और इस तरह से जो भी हमें पूरा वर्णन कर देते हैं वर्णनात्मक निबंध में। दूसरा है विचारात्मक निबंध। विचार, जिसमें हमें सोचने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा विचार करके हम लिखते हैं। जैसे विज्ञान पर है, विज्ञान पर आप क्या लिखेंगे, विचारात्मक निबंध लिखेंगे, सोच समझ के लिखेंगे कि विज्ञान आजकल मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी हो गया है, विज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है, आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, तो सारा कुछ विज्ञान के बारे में हम पूरा लिखेंगे, तो विचारात्मक निबंध हो गया। तीसरा है विवरणात्मक। विवरण, चाहे किसी चीज का विवरण देना, जैसे आप किसी ने यात्रा करी है आपने, तो उसका यात्रा का पूरा विवरण दिया कि हम यहाँ गए थे, वहां गए, फिर हमने ये किया, फिर वो किया, वहां पर ये देखने की चीजें हैं, ये सारा विवरणात्मक निबंध में आएगा। और चौथा है भावात्मक निबंध। जैसे भावात्मक, कभी कभी हमसे परोपकार, फीलिंग्स, भाव के ऊपर एक निबंध भी दिया जाता है, जैसे परोपकार वगैरह है, तो ये भावात्मक निबंध हो गए। इस तरह से 4 तरह के निबंध होते हैं। ये आपसे पूछा नहीं जाता है, बट आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है कि ये किस तरह का निबंध है, हमें किस तरह से लिखना है। अब एक और बात कि कुछ आवश्यक बिंदु मैंने आपको बताए हैं, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं निबंध लिखते समय, जो कि बहुत जरूरी है ताकि हमारा निबंध अच्छे से अच्छा हो और उसमें कोई कमी ना रहे, फुल मार्क्स आए। तो देखिए क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो शब्द सीमा। शब्द सीमा मतलब जितना आपसे निबंध में कहा जाए, कितने शब्दों का निबंध लिखना है, उतना ही लिखिए। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा लिख दें या बहुत कम लिख दें। और एक बात और, निबंध जिसके भी पेपर में आए, वो वैसे तो लास्ट में दिया जाता है, लास्ट में ही लिखना है निबंध। निबंध को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निबंध आपका लंबा हो सकता है, इसके चक्कर में आपका कोई और क्वेश्चन छूट ना जाए। इसलिए निबंध चाहे किसी भी नंबर पे दिया हो, आपको करना सबसे लास्ट में है। ठीक है, और शब्द सीमा जितनी दी हुई है उतना ही लिखिए। वैसे तो 3 पेज का करीब 250 वर्ड्स का है ना, 250 शब्द का दिया होता है, तो आपको इसे काउंट तो नहीं करेंगे, पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए कि 3 या 4 पेज में इजीली आपका निबंध हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात है भाषा की शुद्धता। भाषा, आप बिल्कुल जो भाषा लिख रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए भाषा, उसमें अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगी, हिंदी में आप जितना लिखेंगे उतनी भाषा आपकी शुद्ध होगी। ठीक है, तीसरा विराम चिन्हों का प्रयोग। अब विराम चिन्हों का प्रयोग जो होता है वो आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत सारे, क्योंकि आपको विराम चिन्ह की नॉलेज नहीं होती है, कई बार विराम चिन्ह गलत लग जाते हैं, उससे नंबर हमारे कट जाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि देखिए विराम चिन्ह जो होते हैं, अक्सर आप लोग कहते हैं कि निबंध में मार्क्स क्यों कटे। जब हिंदी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं तो हिंदी के विराम चिन्हों को आना बहुत जरूरी है, तो यदि उसके गलत हो जाएगा तो उससे पूरा सेंस गलत हो जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो एक बार जब आप लिख रहे पूरा निबंध, तो उसको एक बार पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो सकता है कहीं पर आपका विराम चिन्ह गलत लग गए हो, तो उनको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, फिर 4th बात है मौलिकता, यानी कि सच्चाई, यानी कि आप जो भी लिख रहे हो वो मौलिक हो, वो सच्चाई हो उसमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपने मन से आपने कुछ बना दिया,
ये नहीं कह रही हूँ आप मन से तो बनाएंगे ही निबंध लिखेंगे, जैसे कुछ डेट्स लिखनी है आपको या किसी को बताना है कि प्रधानमंत्री ने ये योजना तब से शुरू करी, या कोई डेट्स आप बता रहे हैं तो डेट सच हो तभी लिखिए, आपको सही से याद हो तभी लिखिए, अदरवाइज उसे मत लिखिए, ठीक है। तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ये नहीं कि आप गलत सलत कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट है आवश्यक अनावश्यक विस्तार से बचें। यदि आप बहुत अनावश्यक विस्तार, मतलब कुछ चीजों को आप रिपीट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं बस हमें इतने पेज का लिखना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेज भरने हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं उसको, बहुत सारा ज्यादा से ज्यादा आप लिख रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तो ये भी ना करें कि तो एग्जामिनर तो समझ जाएगा कि ये बहुत जानबूझ के विस्तार बड़ा करने के चक्कर में एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग खींच रहे हैं, टॉपिक से हट ना जाएं। आप जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसी टॉपिक पर ही रहें, ये नहीं कि आप टॉपिक से कहीं और चले जाएं, ठीक है। एक नेक्स्ट है सूक्ति, उदाहरण, काव्य पंक्ति, इनका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए निबंध को और अच्छा इंप्रेसिव बनाने के लिए यदि आपको कोई सूक्ति याद है, कोई उदाहरण आपको उससे रिलेटेड आ रहा है, उसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, या कोई काव्य पंक्ति है, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छा निबंध माना जाता है। जैसे विज्ञान के बारे में लिखते हैं, चाहे इंग्लिश में भी कोई पंक्ति याद आ रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे साइंस इज अ गुड सर्वेंट, मतलब इस तरह से जो भी आपको है, गुड मास्टर एंड बैड सर्वेंट, इस तरह से जो पंक्ति है वो आप लिख सकते हैं। फिर 7th है विचारों की क्रमबद्धता। अब देखिए विचार जो हमारे विचार मन में आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं उसको क्रमबद्ध रूप में लिखें। जैसे मान लीजिए एक दीपावली पर ही निबंध है, तो दीपावली पर हम पहले आप लिखेंगे हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं। तो अब उसमें सबसे पहले हम जैसे 2-3 दिन पहले से 5 दिन का त्योहार है तो हम क्रमबद्ध रूप मनाएंगे ना। पहले हमारी धनतेरस होती है, फिर छोटी दीपावली होती है, फिर बड़ी दिवाली होती है, फिर पड़वा यानी कि गोवर्धन पूजा होती है, फिर भाई दूज का त्योहार है। तो क्रमबद्ध कि पहले हम लोग साफ सफाई करते हैं, फिर हम लोग ये सारी चीजें खरीदते हैं, फिर रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं, पटाखे बजाते हैं, अगले दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, और उसके बाद भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। तो क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, ये नहीं कि हम पहले कुछ भी लिख दें और बाद में कुछ लिख दें। तो जो भी इसका क्रम है क्रमबद्ध रूप से हमें निबंध लिखना चाहिए। लास्ट है मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग। यदि आपको किसी से भी जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई मुहावरे याद हो, कोई लोकोक्ति याद आ रही हो, तो उसको जरूर डाल दें, उससे बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छे से अच्छा निबंध लिखा जाता है। आप उसे लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इससे निबंध में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो ये कुछ जरूरी टिप्स थे, ये सारी। तो अभी हमने जो आवश्यक बातें, निबंध लेखन से संबंधित आवश्यक बातें देखी, जो भी निबंध के लिए ध्यान रखने योग्य बातें देखी और समझी निबंध के बारे में। तो आई होप आप लोग सब ध्यान रखेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।